श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, ये जो पहला सूत्र बताया ना 20 लक्षणों में, इसमें से जब अपने में श्रेष्ठ होने का अभिमान हो जाता है तो हम सबको निकृष्ट समझने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो भगवान ने सबसे पहले इसी का वर्णन किया, क्योंकि ये जिसके अंतर्गत आ जाता है, ये इतना बड़ा अवगुण है, ये जिसके भीतर आ जाता है तो फिर बाकी हो या न हो कोई औचित्य नहीं, समझो सारे हो गए। तो इसमें यह सिद्ध किया गया है अपने को श्रेष्ठ बनना, इसको नकारा नहीं गया। श्रेष्ठ तो अपने को बनना है, परंतु श्रेष्ठ बनने का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ बनने का अभिमान होते ही आप दूसरों का तिरस्कार करने लग जाओगे। समझ में आ रहा ना? जैसे मैं ब्रह्म हूं, इससे श्रेष्ठ तो कुछ होता ही नहीं है। तो क्या हम सचमुच में ब्रह्म नहीं है क्या? बिल्कुल है। श्रुति माता का यही कथन है। संसार में सारे के सारे लोग कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते हैं। कोई तो अपने को पापी पुण्यात्मा बताते, कोई कर्ता भोक्ता बताते, कोई परिचिन बनाते, कोई संसारी बताते, कोई जीव बताते, कोई अपने को सांप्रदायिक भी बताते हैं, कोई किसी का बाप बेटा बताते हैं। आ रहा समझ में? तो इस संसार में जिसी से पूछो वो अपने बारे में और ही राय देंगे, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। परंतु श्रुति माता का कथन है तत्त्वमसि ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो। तो अपने बारे में श्रुति माता जो कहती वो ठीक है या दूसरे लोग जो कहते वो ठीक है? श्रुति माता कहती वही ठीक है। ये बाकी के बेचारे लोग तो अंधे हैं, ये अपने को ही नहीं जानते, तो दूसरी क्या, वो क्या बता पाएंगे? इसलिए इन लोगों के वक्तव्य का कुछ भी महत्व होता ही नहीं। महत्व होता है तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता का। जैसे अपने पिता कौन है, इसके बारे में संसार के लोग कहेंगे वो बात प्रमाणित होगी, या अपनी माँ कहेगी वो प्रमाणित होगी? माँ ने कहा बेटे ये तुम्हारे पिता है, फिर हम उनसे शंका नहीं करते हैं, उनको सिद्ध नहीं करवाना चाहते कि ये मेरे पिता कैसे हैं, बल्कि हम तुरंत मान लेते हैं। तो ऐसे श्रुति माता जब कथन करती है बेटे तुम ये हो, तो हमें तुरंत इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ यही है, इससे श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। अब यहाँ पर तो कहा गया श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, तो इसे क्या सिद्ध होता है? उस श्रेष्ठ तत्व का साक्षात्कार तो हमें करना है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इस बात को ठीक प्रकार से जानना तो है, परंतु इसका अभिमान नहीं करना है। यदि इसका हम अभिमान करेंगे तो अपने को तो मुक्त समझेंगे, दूसरे को बद्ध समझेंगे। हम अपने को ज्ञानी समझेंगे, दूसरे को अज्ञानी समझेंगे। हम अपने को ब्रह्म समझेंगे, दूसरों को जीव समझेंगे। आ गया समझ में? हम अपने को अकर्ता समझेंगे, दूसरे को कर्ता समझेंगे। अपने को अभोक्ता समझेंगे, दूसरे को भोक्ता समझेंगे। अपने को समझेंगे हम कहीं आते जाते नहीं, दूसरे को स्वर्ग नरक में आने जाने वाले समझेंगे। तो कुल मिलाकर के ये होगा, ये श्रेष्ठता का जो अभिमान होता है, ये श्रेष्ठता का अभिमान समझो निश्चित रूप से उसका पतन करवा देता है।
क्योंकि श्रेष्ठता के अभिमान में द्वैत बनने का अभिमान छिपा रहता है, और जहाँ पर द्वैत होता है वहीं पर सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। आ गया समझ में? इसलिए श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, भगवान यही कहते हैं, श्रेष्ठ तो बनो परंतु श्रेष्ठ बनने का अभिमान न हो। क्योंकि जिन्होंने ठीक ठीक प्रकार से श्रुति युक्ति अनुभूति से ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में जो साधन संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करते हैं, उनको समझ में आ जाता है जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम वही यह वही वह है, मैं तू यह वह सब एक ही रूप है, द्वैत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ वस्तु है ही नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है। जब सब ब्रह्म है तब किसकी निंदा किसकी स्तुति? कहते हैं ना, पहली कर तो आड़ू झगड़ा, जग से वाद विवादू, अब करो तो लड़ू कौन से, चाहता मैं ही ला दूं, महिमा ने गुरु जी सिखायो जादू, जादू सीखा सद्बुद्ध व्यापी, सुन लीजिए सब साधु। अरे पहले तो अज्ञान अवस्था के अंतर्गत हम अपने से भिन्न किसी को समझ करके उनसे राग करते थे, द्वेष करते थे, शत्रु मित्रता का अभाव होता है, पकड़ने छोड़ने का भाव होता, अच्छे बुरे का भाव होता है। परंतु जब पता लग गया आत्म तत्व के सिवाय ब्रह्म के अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं, वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है, तो अब किसका ग्रहण करे, किसका त्याग करे, किसका अपमान करे, किसका मान करे? तो जिनको ठीक ठीक बोध नहीं होता है वह बेवकूफ लोग किसी न किसी चक्कर में पड़ जाते हैं, और जिनको ठीक ठीक बोध हो जाता है उनकी दृष्टि में नहना नास्ति किंचन, द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। भोजन करते समय दांतों से यदि जीभ कट जाए तो बताओ कितने किलो का पत्थर लेकर के दांतों को तोड़ेंगे? तोड़ेंगे क्या? अरे भाई, जीभ भी हमारी, दांत भी ऐसे ही। जिनको ठीक ठीक बोध हो जाता है तो उनकी दृष्टि में ये सारे के सारे जगत जाल है, जो सारे के सारे द्वैत ब्रह्म जो है वो ठीक ठीक प्रकार से निवृत्त हो जाते हैं। तो भगवान का सबसे पहले यही संकेत है कि इस जीवन में श्रेष्ठ बनने का अभिमान न हो। श्रेष्ठ बनने का अभिमान होते ही तुम एक प्रकार से डाकू हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे, भूत प्रेत हो जाओगे, किसी को दबाने की कोशिश करोगे, किसी का उल्टा सुल्टा सोचने की कोशिश करोगे, किसी के साथ क्या करोगे, किसी के साथ क्या करोगे। ठीक है ना? इसलिए अच्छी तरह इस बात को समझ लेना चाहिए, हम श्रेष्ठ बनने के अभिमान से विनिर्मुक्त हो, और इसी के लिए ब्रह्म विद्या होती है, इसी के लिए सत्य का साक्षात्कार करना होता। जब ठीक ठीक प्रकार से सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही। जब मन का अमनि भाव हो जाता है, मनसो अमनि भावे द्वैतम न उपलभ्यते, जब द्वैत का ठीक ठीक प्रकार से निराकरण हो जाता है या मन का अमनि भाव हो जाता है तो फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही। अरे तो चित्त के चंचल होने से, आ रहा समझ में? चित्त के चंचल होने से ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है। जागृत में जो प्रपंच प्रभासत सो सब बुद्धि विलास बन्यो है, जो सपने मई भोगे न भोग तो का चित्र विचित्र जन्यो है। लीन सुसुप्ति में मति होते ही भेद भगे एक रूप सुन्यो है, बुद्धि रचो जो मनोरथ मात्र सो निश्चल बुद्धि प्रकाश बन्यो है। ये सारा का सारा मन बुद्धि के चंचल होने से ही, जब जब ये चित्त चंचल होगा, अंतःकरण चंचल होगा, तभी संसार की प्रतीति होगी, वरना बुद्धि की शांत अवस्था में आज दिन तक किसी ने संसार का दर्शन किया ही? सुसुप्ति में किसी ने संसार का दर्शन किया क्या? तो वास्तव में संसार होता ही नहीं। ये मन बुद्धि के चंचल होने से संसार की प्रतीति मात्र होती है। जैसे ऋषि के ज्ञान से सर्प की कल्पना होती है, सचमुच में सर्प नाम की कोई वस्तु होती ही
तो मूल बात यह है, जब तक किसी में श्रेष्ठ बनने का अभिमान रहेगा, हाँ अच्छी तरह से इस बात को समझना, हमें श्रेष्ठ तो बनना है परंतु श्रेष्ठता का अभिमान न हो, बस बात इतनी सी है। तो मूल बात यही है कि हम किसी को श्रेष्ठ समझ लें तो हमारी उनके प्रति श्रद्धा बनी रहती है, और यदि हम अपने को श्रेष्ठ समझ लें तो उसमें श्रद्धा पे रहती ही नहीं। और भगवान का ये संकेत है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए यदि अपने को श्रेष्ठ समझेंगे तो अभिमान आएगा, और दूसरों को श्रेष्ठ समझेंगे तो अभिमान की निवृत्ति होगी। इसमें भी फिर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो सचमुच में श्रेष्ठ है उनको ही हम श्रेष्ठ समझेंगे, तब ही अपना जीवन धन्य होगा, वरना तो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो सुनाया, ऐसे ऐसे नासमझ लोग जो है किसी भी प्रकार से रिद्धि सिद्धियों को महत्व देकर के उनके पीछे पागल हो जाते हैं, तो समझो उनका जीवन रुड़ जाता है। तो जो श्रेष्ठ नहीं है उनको श्रेष्ठ समझ लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपराध होता है। अर्थात योग्य को अयोग्य समझना और अयोग्य को योग्य समझना, तो यहाँ बड़ी बड़ी विलक्षण समझ की आवश्यकता होती है। भोले जीव समझते तो है नहीं, जो अयोग्य होते हैं उनको योग्य समझ लेते हैं, योग्य होते हैं उनकी अवहेलना कर देते हैं, उनको भी सचमुच में सत्य का ठीक ठीक बोध हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये भी ठीक ध्यान रखना चाहिए, हम किसी को श्रेष्ठ समझ करके दूसरों की निंदा न करें। अरे वो ऐसा ऐसे राग द्वेष के चक्कर में पड़ेंगे तब भी परमार्थ की सिद्धि होगी नहीं। हमें तो केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना है। इसी के लिए हमें शास्त्रोक्त रीति से साधन भजन करते हुए, विचार करते हुए हमें अपने जीवन को धन्य बनाना। कौन क्या कर रहा इसके लिए दिमाग खराब करने की आवश्यकता ही। तो जो ठीक ठीक महापुरुष है, अर्थात जिनको ठीक ठीक बोध हुआ है, जिन्होंने महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके आत्मतत्व का ठीक ठीक चिंतन मनन किया है, ठीक ठीक प्रकार से अज्ञान के बंधन से मुक्त हुए, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और इस प्रकार के लक्षणों से जो युक्त नहीं है, हमें उनकी भी निंदा नहीं करनी है, परंतु उनको महत्व भी, निंदा करोगे तो भी बात बिगड़ जाएगी और उनको महत्व देंगे तो भी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें ठीक ठीक प्रकार से श्रेष्ठता के अभिमान के अभाव को ठीक ठीक प्रकार से समझना है, अपने में भी समझना है, दूसरों में भी समझना है। यदि ये सूत्र किसी के जीवन में ठीक ठीक प्रकार से प्रकट हो जाए तो बाकी के जो कितने और बचे, 19, ठीक है। हाँ, तो इस बात का थोड़ा विशेष रूप से मैं ध्यान रखना कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक जिन 20 सूत्रों का वर्णन किया है, वो बस ठीक ठीक प्रकार से अपने जीवन में प्रकट हो जाए, सहज रूप से हम उनको धारण कर ले, उनके अनुसार अपने जीवन शैली बन जाए, समझ लेना चाहिए जीवन धन्य हो गया। क्योंकि इन 20 सूत्रों का वर्णन करके भगवान पहले तो कहते ये ज्ञान के साधन है, और फिर बता देते बस इसी का नाम ज्ञान है। तो इनके अनुसार अपना जीवन बन गया, समझ बन गई, इनको महत्व दे दिया, समझ लेना चाहिए, अपना जीवन धन्य हो गया। तब तो समझो बस मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। वरना सच्ची बात है, यह चेद विदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदिन महति विनष्टि। केनोपनिषद का मंत्र स्पष्ट रूप से संकेत करता है, मानव देह प्राप्त करके मनुष्य जीवन जो बहुत ही दुर्लभ है, ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके भी
जो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता उनकी बहुत बड़ी दुर्गति हो जाती, उनका बहुत बड़ा विनाश हो जाता है, महान विनाश हो जाता है। और जो सत्य का साक्षात्कार कर लेता, समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो सत्य का साक्षात्कार ये अपने जीवन का लक्ष्य हो, जिनके जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार हो, समझना चाहिए वही मनुष्य नर है, बाकी सब क्या है, बाकी सब खर है।